नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली जीके में। तो डेली जीके में हम आपके लिए लाए हैं डेली के करंट अफेयर्स जो भी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप उसमें पीडीएफ फाइल जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकें। तो बात करते हैं आज के 16 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following has launched nearby sport to help user for find store selling essentials? तो हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें से इसका आंसर है, राइट आंसर है गूगल पे। जिसमें से गूगल पे एक ऐसी ऐप है जिसने अभी हमारे लिए एक ऐसी सुविधा निकाली है इंडिया में कोविड की वजह से कि जिससे लोग आसपास के राशन और जो नेसेसरी आइटम है उनको पा सकते। पूछा जा सकता है सबसे पहले कि नियर बाय स्पोर्ट क्या होता है। नियर बाय स्पोर्ट एक एप्लीकेशन में एक फ़ीचर ऐड हुआ है गूगल पे की, जिसमें इसमें हमारे पास आसपास के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो ओपन है वो हमें पता लग जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़, सबसे पहले ये लॉन्च हुई है बेंगलुरु में और इसकी नई जो नेक्स्ट आने वाली सिटीज़ हैं वो होने वाली है हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली सून। गूगल पे उसकी भी तैयारी कर रहा है कोविड-19 के लिए एक स्पोर्ट जो कि एक इन्फॉर्मेटरी एक ब्लॉग टाइप बना सके जिसमें गवर्नमेंट की जो भी जानकारी होगी उसको डाला जाएगा उनके ब्लॉग में से नॉलेज जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कोविड के बारे में वो मिल जाएगी लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट गिव्स परमिशन टू रीस्टार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन स्टेट? तो हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें से सही आंसर हमारे पास है बिहार। बिहार इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के बारे में। तो बिहार में रिसेंटली वहाँ के जो हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी रिसेंटली 27,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एम्प्लॉय किया है ताकि वहाँ के लोगों में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना आ जाए और लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ी थोड़ी उनको व्यवसाय बिजनेस में हेल्प मिल सके, इसलिए वहाँ से परमिशन मिली है। और जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हेल्प करेंगे वहाँ के लेबरर्स की, उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी, उनको इंश्योरेंस, वो सब कुछ उनको वो सुविधा प्रोवाइड करेंगे जो भी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सो बिहार में अगर हम और देखें तो बिहार ये है इंडिया का मैप और ये है बिहार जो रेड डॉट में है, तो ये है बिहार यहाँ पर। और बिहार से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं तो ये हैं क्वेश्चन, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, और वहाँ का जो जी के बारे में बात करते हैं तो वो अपॉइंट हुए थे 22 फरवरी 2015। तो उन्होंने रिज़ाइन किया था 26 जुलाई 2019 में से अपनी सरकार में से, पर उनको अगले ही दिन रीअपॉइंट कर लिया गया था जो कि 27 जुलाई 2019 को था। और बिहार का फॉर्मेशन डे है 22 मार्च 1912। वहाँ की कैपिटल है पटना। और ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको रिमाइंड करने हैं। और अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी आप रीड कर रहे हैं उसको नोट करें, क्योंकि जिस चीज़ को आप नोट कर लेते हैं तो वो आपको फाइनल हो जाती है आपके माइंड में और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। तो वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और वहाँ की लोकसभा सीट्स हैं 39, राज्यसभा सीट्स हैं 16। तो ये था बिहार के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। So, HDFC chairman Deepak Parekh suggested increasing NPA norms from 90 days in the real estate accounts. तो increasing NPA norms from 90 days in the real estate accounts. तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पारेख जी ने सजेस्ट किया है कि इसको बढ़ाकर हमें कोविड की वजह से 180 डेज़ कर देना चाहिए इसमें, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। जो उनके NPA हैं, NPA इनको बढ़ाते हुए 90 डेज़ से 180 डेज़ में किया। तो दीपक पारेख जी के बारे में अगर हम पढ़ें तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उनका बर्थडे, तो ये आप नोट कर लें, जो PDF फाइल में नहीं होने वाला है, तो वो है 18 अक्टूबर 1944। और जो उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं वो हैं पद्म भूषण अवार्ड। सो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है आजकल कोविड-19 की, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया है। और जो NPA हैं, NPA क्या होते हैं? NPA होते हैं हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो उनमें 90 डेज़ का समय दिया जाता है। बट अभी जो कोविड की आउटब्रेक है उसकी वजह से 180 डेज़ इसको बढ़ा दिया गया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च अ वेबिनार सीरीज टाइटल्ड एज
तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है इंडिया की, उन्होंने अपना एक नया वेबिनार लॉन्च किया है जिसका आंसर है हमारे पास देखो अपना देश। तो इसका हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो अपना देश क्या है? तो देखो अपना देश एक इनक्रेडिबल इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाना चाहती है, और इसमें हम घूम सकते हैं अपने इंडिया के स्टेट्स को। और ये एक वेबिनार सीरीज़ होने वाली है। जो लोग इनको देखेंगे उनके लिए गिफ्ट प्राइजेस भी रखे गए हैं फॉरेनर्स के लिए। और वेबिनार है वो प्रोवाइड करेगी इंडिया के बारे में जितनी भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन है, और जितनी भी डेस्टिनेशन है उनको वहाँ पर घुमाया जाएगा। और इस वेबिनार से हमारे इंडिया के कल्चर और उसकी हेरिटेज को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस वेबिनार को लॉन्च किया है। और बेसिकली जो दिल्ली की हिस्ट्री है, जो बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि इंडिया में रेड फोर्ट वगैरह जितने भी मेन जो मुग़ल एम्परर हुए थे उन सब के बारे में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली DRDO हैज़ डेवलप्ड अ कियोस्क फॉर कोविड-19 सैम्पल कलेक्शन नेम्ड एज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो राइट विद सैक COVSACK इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे से पूछा जा सकता है DRDO। सो DRDO इज़ अ एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसमें कि मिलिट्री और रिसर्च की डेवलपमेंट की जो भी है हमारे पास एजेंसी को वो काम दिया गया है, वो है DRDO का। तो वो है भलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है स्ट्रेंथ होरिजन इज़ इन द साइंस। तो DRDO पूछा जा सकता था आपसे, तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि कोविड सैंपल एक अभी निकाला है रिसेंटली, जिसको बोल रहे हैं COVSAC। तो इसमें से हमें 19 सैंपल्स सस्पेक्ट किए हैं, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस पर करिए, जिस हॉस्पिटल का नाम है फर्स्ट ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद, जिसकी के बाद इस COVSAC को बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ यूजिंग कोबोट रोबोटिक्स टू सर्व फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जिसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सर्व द रोबोटिक्स टू सर्व इन द। हमारे पास रोबोटिक्स के 2 हॉस्पिटल हैं, जिसमें कम्प्लीटली पेशेंट्स को खाना और मेडिसिन्स दी जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। और ये इसलिए किया गया ताकि हमारे पास जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वहाँ इन्फेक्ट ना हो, और वो प्रोटेक्टेड रहें, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कोविड-19 की शिकार में ना आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखना चाहें झारखंड के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये है इंडिया का मैप और ये है झारखंड। तो झारखंड के बारे में अगर हम देखें तो झारखंड के बारे में पूछा जा सकता है कि स्टेटहुड क्या है। इसका स्टेटहुड है 15 नवंबर 2000। कैपिटल क्या है इसकी? रांची होने वाली है। और इससे अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं, तो 24 इसमें आ सकते हैं। और गवर्नर यहाँ के हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठें और हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, और ताकि आपको ये वीडियो हेल्प कर सके। चैनल को आज ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप डेली के आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। जो भी हमारी मेहनत है आपके सामने आ जाएगी। और जो यहाँ के चीफ़ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन। और जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ यहाँ पर है 81। लोकसभा सीट्स हैं 14, सीट्स हैं यहाँ पर 6। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैम्पल्स। इसमें से पहला इंडिया का स्टेट है हमारे पास उत्तर प्रदेश, जिसने कि पूल टेस्टिंग की। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर अगर और क्वेश्चन जो देखें हम पूछे जा सकते हैं, तो वो हो सकता है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग का मतलब है कि जैसे अगर आपके पास 10 से 20 पेशेंट की रिपोर्ट ली गई है कोविड-19 की, तो अगर वहाँ पर एक सैंपल की भी अगर हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसको नेगेटिव लेके फिर सिंगल इंडिविजुअल के बारे में चेक किया जाएगा। और अगर एक की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसको सबको पॉजिटिव मान के उनको चेक किया जाएगा। तो यह पूल टेस्टिंग और जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है। और जो ICMR की जो काउंसिल है उन्होंने इनको परमिशन दी है यहाँ पर पूल टेस्टिंग के लिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन
ऑफ US बेस्ड एलिस्कोप फॉर $2.8 मिलियन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे राइट आंसर है हिंडल्को, जो पहली एक कंपनी है जिन्होंने इसके साथ एक बिग डील की है। एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमारे पास है कि तो ओयो बेस्ड एल्यूमिनियम रोड प्रोडक्ट मेकर जो एलिस्कोप्स के साथ जो डील हुई है हमारे यहाँ हिंडल्को की, जो कि हिंडल्को है आदित्य बिरला ग्रुप की एक फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसके साथ डील हुई है जिसमें $2.8 बिलियन का एक इनिशियल एस्टिमेट था उनका 2.58 बिलियन डॉलर का, बट नाउ जो डील हुई है वो है $2.8 बिलियन। और इसके साथ ही हिंडल्को बन गई है वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड एलुमिनियम मेकर्स की एक कंपनी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली वर्ल्ड मोस्ट फेमस टूर द फ्रांस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। टूर द फ्रांस इज़ एन डैश इवेंट। जो यहाँ पर पूछा गया है हमारे से कि टूर द फ्रांस जो फ्रांस में मनाया जाता है तो वो किस चीज़ का इवेंट है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से राइट आंसर है हमारे पास साइकिल रेस इज़ द राइट आंसर। रेस है जो कि 3 वीक रेस है जो अब स्टार्ट की जाएगी 27 जून से। ये पहले इसकी डेट आई थी मार्च में, बट नाउ इसको एक्सटेंड किया गया है 27 जून, जो कि एक रिवेरिया सिटी ऑफ नाइस में एक मनाया जाता है एक उत्सव की तरह, जैसे इंडिया में एक सेलिब्रेट करते हैं हम फेस्टिवल को, बट वहाँ पर इसको अब सेट किया गया है अगस्त के लिए 27 जून। सो लास्ट टाइम भी अब इस रेस को बंद कर दिया गया था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये बहुत ही बड़ी रेस है वहाँ की, बट इसको ऐसे बंद नहीं किया जाता है जब तक कोई आउटब्रेक या वर्ल्ड वार ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम भी इसको बंद किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। द इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR विल कंसीडर यूजिंग रेमडेसिविर टू ट्रीट इंडिया COVID-19 वॉज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डैश। तो ये हमारे पास एक मेडिसिन बताई गई है जिसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, और हमारे से पूछा गया है कि ये कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से सही आंसर है हमारे पास एबोला। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ICMR ने इसको अभी लॉन्च किया है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो थे पहले COVID-19 के, एबोला के COVID-19 से मिलते जुलते। एक लेबोरेटरी है जिसमें इसको यूज़ किया गया। COVID-19 के पेशेंट जो इन्फेक्टेड हैं उनको इस पे उन पर यूज़ किया गया है इस मेडिसिन को, और इसके जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं जिसका अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, बट इसको यूज़ किया गया था सबसे पहले एबोला आउटब्रेक के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे और तो वो हो सकते हैं एबोला के बारे में। एबोला के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी बीमारी है और इसके सिम्टम्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एबोला एक बीमारी ऐसी है जिसके सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट, फीवर, मसल पेन। जो भी सिम्टम्स हैं मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा हमारे कोरोना वायरस से, और इसकी जो टारगेट है वो लाइनिंग ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी उसमें से आ सकता है या लीवर में से आ सकता है। और जो इन्फेक्टेड इसमें से एनिमल्स थे वो थे बैट, मोंकीज, गोरिल्लास। और अगर हम किसी डेड एनिमल्स का हम मीट वगैरह कुछ भी अगर हम कर लेते थे तो उससे हमारे को एबोला होने के चांसेस थे, या फिर हम डेड ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ जाते थे एनिमल्स के तो हमें एबोला होने के चांसेस थे। तो ये है एबोला का एक बेसिक पिक्चर। और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एबोला के बारे में कि एबोला है क्या। एबोला सबसे पहले एक वायरस है जिसमें कि फ़ीवर होता है इंसानों को और जो फटाफट फैलता है एक से दूसरे इंसान में, और ये होमोफोबिक फ़ीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है इसमें, जो इंसानों को बहुत बुरी तरह बीमार कर सकता है। सो ये भी एक बीमारी थी जो कि बैट से हुई थी। कोरोना वायरस भी एक बीमारी है जो बैट से हुई थी, और जो इसकी फैटिलिटी रेट थी वो भी पूछा जा सकता है हमसे एग्ज़ाम में कि 50% के अराउंड थी, और इसकी फैटिलिटी रेट जो है पास्ट में 25% से 90% तक वेरी कर रही थी। और जो बेसिकली जो रीजन अफेक्ट हुए थे वो थे सेंट्रल अफ्रीकन और जो नियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो रीजन बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ में अफेक्ट हुए थे। और जो सबसे पहले एबोला डिस्कवर किया गया था वो था 1976। तो आप लोग ये सब कॉपी पेन पर लिख कर नोट कर सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी बेल आइकन को आप अपनी प्रेस कर सकते। और पहले जो एबोला आउटब्रेक हुआ था उसने बीमार किया था कम से कम 12,800 लोगों को वेस्ट इंडीज़ में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN ऑनलाइन समिट। जो ASEAN समिट है किस कंट्री में अभी हुआ है? तो रिसेंटली ये न्यूज़ आई है हमारे पास, जो वियतनाम है उन्होंने अभी एक ASEAN की ऑनलाइन समिट को किया था। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सो द मीटिंग हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के हैं वियतनाम के, उन्होंने, जिनका नाम है निग्युन जुआन PHUCK। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो ASEAN के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ASEAN क्या है? ASEAN एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था मान लो, जिसको आप 10 देशों से मिलकर बनाया गया, जिसमें 10 देश आते हैं। उनका नाम है कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और 2 ऑब्जर्वर्स हैं इनके, जो हैं पपुआ न्यू गिनिया एंड ईस्ट तिमोर लेस्टी। तो इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है लिम जोक हुई मोन। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो इनके सेक्रेटरिस्ट हैं वो हैं, उनका नाम है जकार्ता। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, बहुत टाइम तक ये न्यूज़ में रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड साइंस बेस्ड वेबसाइट डैश फॉर कोरोना वायरस। तो इसका राइट आंसर, 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से राइट आंसर है कोविड ज्ञान। तो रिसेंटली कोविड ज्ञान नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसमें कि वो लोगों को बता सकें कोविड-19 के बारे में, और उनकी जो भी राइट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में अफवाहें जो फैल रही हैं उसको कम किया जा सके, और जो फैक्ट हैं उनके बारे में वो बता सके कि इस पेंडेमिक को कैसे दूर करना है और इससे कैसे बच के रहना है। अगर इसको आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं covidgyan.com पर, और इस साइट पर आपको मिल जाएंगे उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको, कोविड-19 के जो भी हैं उसको उन्होंने वहाँ पर covidgyan.com पर इनको संभाल कर रख रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली फार्मा मेजर लुपिन हैज़ रिसीव्ड एन एस्टेब्लिशमेंट inspection report EIR from the US Food and Drug Administration USFDA for its manufacturing plant in डैश। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर है नागपुर। नागपुर एक फर्स्ट सिटी है जिसने ल्यूपिन, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांट को एक लॉन्च किया है। ल्यूपिन का बहुत सारे प्लांट्स हैं इंडिया में, पहुंचाया जाता है बहुत सारे देशों में इंडिया से। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे चैनल के नीचे जो लिंक दिया है उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अगली वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।